पहले तो आप लोगों को जो मैंने एक्सेस दिया है, आप लोगों ने कीवर्ड प्लानर में आना है, ठीक है। ads.google.com लिखें, यहाँ से साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। हम गूगल के अंदर 20 एड अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक्सेस दिया, आपको भी ऐसा ही लिखा हुआ एक नजर आएगा ना, गूगल एड फॉर स्टूडेंट्स। जिसका अपना ऐड अकाउंट है वो डायरेक्टली अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। गूगल ऐड में बहुत सारे काम हमने करने हैं, मतलब हमारा एक पूरा मॉड्यूल है पीपीसी एड्स का, वो तो है ही गूगल एड्स। लेकिन इस वक्त जो हम इस पर टास्क कर रहे हैं वो कीवर्ड के हवाले से कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आके कि ये टूल्स आ गए, और टूल्स में आएंगे तो ये प्लानिंग आ गई, और प्लानिंग में देखें ये लिखा हुआ आ रहा है जी कीवर्ड प्लानर। इधर आना है हम लोगों ने एक्चुअली, ये कीवर्ड का प्लानर है, और ये लिखा हुआ आ रहा है गेट डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ये लिखा हुआ आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट। अभी हम सर्च वॉल्यूम की बात कर रहे थे, न्यू कीवर्ड में भी सर्च वॉल्यूम दिखाएगा वो, ठीक है। और ये लिखा हुआ है गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट, सर्च वॉल्यूम एंड अदर हिस्टोरिकल मैट्रिक्स, यानी काफी सारी इसमें डिटेल दिखाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, दोनों पे कर लेंगे बारी बारी। यहाँ पर आकर देखिए क्या कहता है, गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट, एंटर और पेस्ट कीवर्ड्स। कहते हैं यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स दे दो, तो मैं यहाँ पर आपको उसका डाटा देता हूँ। जरा चेक कर लेते हैं, साथ वो भी खुल रहा है हमारा, इसको भी देख लें। इसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में भी, वर्ड्स टेस्ट को। हाँ, देखते हैं इसके क्या हालात है। काम होने वाले आज कीवर्ड प्लानर भी करना है। फिर साइन आउट कर दिया इसलिए चले, आज इसका काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आए हम, यहाँ पर आकर हम लिखते हैं डिजिटल, क्या कहता है, कीवर्ड लिखें, एंटर और प्लेस योर कीवर्ड, वन वर्ड और फ्रेज पर लाइन और सेपरेटेड बाय कॉमास। कहता है यहाँ तो एक लाइन में एक फ्रेज कीवर्ड लिखें, यहाँ कॉमा के साथ उसको सेपरेट कर दें। और कहता है अगर आपने किसी टेक्स्ट फाइल में ये सारा काम किया हुआ है, फाइल पहले बना के रखी हुई है, अब उसको इसको पेस्ट कर देंगे। दोनों सूरतों में हम कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, फिर मैंने लिखा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, फिर मैंने लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स। कितने हो गए जी? 4 हुए अभी। फिर मैंने लिखा कंप्यूटर कोर्सेज, फिर मैंने लिखा मेटा एड्स कोर्सेज, फिर मैंने लिखा पीपीसी एड्स कोर्सेज, फिर मैंने लिखा लिंक्डइन कोर्स, फिर हम लिख लेते हैं यूट्यूब वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन कोर्सेज। कौन सा रहेगा हमारा मॉड्यूल? लोकल लिस्टिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। कितने हो गए? कंप्लीट कोर्स, ठीक है। बेस्ट 10 हो गए। कंप्यूटर, द बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग। चलिए, ये मैंने काफी सारा कुछ लिख दिया इसमें। अब मैंने कहा गेट स्टार्टेड। ये कहां से हो रही है? पाकिस्तान से, ऑल लैंग्वेजेस में आ रहा है। किस डेट से लेकर किस डेट तक का डाटा ये अभी हमें दिखाने वाला है, देखते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं हो रहा है इसको। फोरकास्ट क्या हो गया?
पेंडिंग। क्या मिला इसको? यहाँ पर स्क्रीन पे मुझे नजर नहीं आ रहा, देखते हैं कोई चीज़ इसके पास आई है कि नहीं आई है। आया कुछ इसके पास ना, इसको ये आइडिया आ गया हमारे पास, ठीक है। एक ये आया, अभी मैं दूसरा यूज करता हूँ, पहले इसको देख लें इसने हमें क्या रिजल्ट दिया। ये इसने कुछ चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन ये कैंपेन्स के हवाले से उसने मुझे बताया कि आप इसकी कैंपेन्स रन करें। इधर आए जरा, कुछ अंदाजा बता रहे हैं इस पे कितने क्लिक्स आ सकते हैं। अगर आपको कैंपेन रही, इसको छोड़ देते हैं, आप इसको छोड़ दें, पहले दूसरे वाले को देख लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड आइडियाज में है जरा, हमने जैसे कीवर्ड आइडियाज मांगे थे, तो 23 से लेकर यू डोंट हैव एनी कीवर्ड आइडियाज येट टू गेट, कुछ नहीं मिला उसको भाई। दोबारा आ जाए कीवर्ड प्लानर, यहाँ पर आ जाए। चलो, तो 3 मिनट हमने जो की थी वो दोबारा मुझे करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, इस दफा थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर हम लिख लेते हैं मेटा एड्स कोर्स, फिर हम लिख लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, पीपीसी एड्स कोर्स, कंप्यूटर कोर्सेज। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है हमारे पास लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको सपोर्ट चाहिए, फिर आ रहा है किस कंट्री के लिए आपको चाहिए, फिर कह रहे हैं कि एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या कहता है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, पहले से वेबसाइट आपने बना ली हुई है, तो अगर आप उसका यूआरएल दे देंगे, तो जो आप सर्च कर रहे हो आइडियाज देकर मुझे, उसमें से मैं उनको जो कि आपकी वेबसाइट से रिलेट नहीं कर रहे होंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगा। आपको सब वो आइडियाज दूंगा जो आप चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप जो काम कर रहे हो, आप तो पहली दफा कर रहे हो, मतलब आपने अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स को तो लगाया ही नहीं है। यहाँ क्यों कह लेते हैं कि हमारी वेबसाइट ही लाइव नहीं है, हम ये वर्किंग कर रहे हैं, हमने कहा ये वर्किंग करके कंटेंट लिखेंगे, फिर लाइव करेंगे उसको। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर चाहें तो अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं, तो वो तो हो चुकी हुई है। और आपने काम और करना है, यहाँ पर शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नहीं था किया, ऑनलाइन एसईओ चेकर, आपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना, पहले डिस्कस हुआ है आपसे, नहीं हुआ, ठीक है। इसे अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें, चेक करें तो क्या आता है। ऐप स्टोर में जाए, जहां से आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हो, वहां पर जाकर लिखो एसईओबिलिटी, लिख दोगे तो भी यही आएगा, ब्लू कलर का एक आइकन आएगा। यहाँ पे बल्कि यूं कर लेते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ऑनलाइन आपको ये चीज नजर आने वाली है, ऑनलाइन एसईओ चेकर, वो सारे होंगे, लेकिन इसको यूज कर ले, ये फ्री में अच्छा है। इस तरह का आइकन आपको नजर आएगा, ठीक है। फॉर एंड्रॉइड, ये देखिए, ये गूगल प्ले स्टोर पे आ गया हूं मैं, या आपके मोबाइल पे ये आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा है। इसको आप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पे, ठीक है ना। इस आइकन को इंस्टॉल कर लें, ये टूल है, ये आपको पहले आपने कंप्यूटर और उसके बाद उनकी एसईओ को जब आपने करना होगा, तो इस टूल में जाकर उनकी वेबसाइट को मदद तो आपको उनका एसईओ स्कोर भी देगा, उनके कीवर्ड के अभी एसईओ पहले ही देगा। अभी पता है आपको, मैं वहां तक लेकर नहीं कि आपको जहां पर हम एसईओ को एक-एक करके इंप्लीमेंट कर रहे हो, अभी हम कहां पर हैं, अभी हम कीवर्ड रिसर्च पर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां जाकर अभी के अभी आपने क्या चेक करना होगा, कीवर्ड्स। तो आप नीचे देखेंगे तो नीचे इनके कीवर्ड्स आ रहे होंगे, अगर इन्होंने कीवर्ड टारगेट किए होंगे तो इनके कीवर्ड आपको नजर आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके कंपटीटर सारों ने ही एसईओ की हो, ठीक है।
तो ये आपने ऐप इंस्टॉल कर ली, इस तरह ऐप आपको नजर आएगा, इस तरह रिजल्ट दिखाएगा। जितनी एसईओ होगी दिखा रहा होगा 56 है, 50 है, 40 है, 70 है, 60 है, और नीचे उसकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। तो एंड पर जाएंगे तो कीवर्ड्स आपको एंड पे नजर आएंगे। जब उसको स्क्रॉल करेंगे, ये वाला काम आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मगर लैपटॉप में वो आपको एक दिन में 3 टेस्ट देगा। 3 वेबसाइट्स के नाम लिखे, आपने चौथी लिखोगे तो चेक करने देगा। आप सिर्फ फ्री अकाउंट में 3 कर सकते हो पर डे, लेकिन जब ये ऐप यूज करोगे इसमें आप 3 से ज्यादा भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं है, इसमें 3 का लिमिट नहीं होता। आ जाए वापस कीवर्ड पे। चलें जी, अब हमने ये कहा इट्स ओके, मैं वेबसाइट भी नहीं दे रहा हूँ और गेट रिजल्ट्स कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ डाटा आ गया नीचे, देखें आया डाटा, लेकिन ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी भरा हुआ इन्वायरमेंट है इसका गूगल प्लानर का, इसलिए हम इसको यहाँ से यूज ही नहीं करते हैं और हम चले जाते हैं इसको लेकर यहाँ से बाहर। ये डाउनलोड का बटन आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे नजर आएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, CSV भी नजर आ रही है और गूगल शीट्स भी नजर आ रही है। CSV का मतलब क्या होगा कि एक्सेल में फाइल खुल जाएगी। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो तो CSV फाइल उसमें खुल जाएगी, और अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल शीट्स को यूज कर लें, गूगल शीट में भी खुल जाएगी। गूगल शीट के लिए तो आपको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, तो ऑनलाइन खुल जाएगी। गूगल शीट यूज करनी आती है सबको? गूगल शीट किसे बोलते हैं पता है ना? ये सबको नहीं पता। ये मेन्यू पे आए, यहाँ पर देखिएगा गूगल शीट नजर आएगा, कहीं नजर आएगा तो मुझे बता देना जी। ये डॉक, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। मैं कह, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले जितने भी काम करने हैं भाई यहाँ कर लो, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। अगर आपने एक्सेल वाले काम करने हैं तो आप इस पर आके कर लो। बस फर्क सिर्फ ये है कि ये भी ऑनलाइन चलेगा और ये भी ऑनलाइन चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफलाइन भी चलता है ना, ये ऑनलाइन चलेगा। आपका इंटरनेट चल रहा है, आपकी जीमेल चल रही है तो ये भी चल पड़ेगा। अगर इंटरनेट ऑन होगा तो चलेगा। तो प्रोफेशनल लोग इन्हीं को यूज करते हैं भाई, वो एप्लीकेशन इतने इंस्टॉल नहीं करते हैं, मतलब वो जितना भी इन्होंने काम करना होता है डॉक्यूमेंटेशन का इसमें कर लेंगे, जितना भी इन्होंने एक्सेल वाला काम करना हो जिसमें कॉलम और रोज होते हैं वो इसमें कर लेते हैं। तो वो भी आपको यही कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई किस पे डाउनलोड करोगे? चले मैं यूं करता हूँ, पहले CSV भी कर लेते हैं और फिर शीट भी करते हैं जी। हो गया, हो गया, वो देखिए डाउनलोड होगी फाइल, इसे भी खोल लें। ये आ गई है, इसे खोलें, डबल क्लिक करें, सीधे एक्सेल में। अच्छा, दूसरा क्या था वो भी करके देखें पहले। शीट, अब हम प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च के मोड में आ चुके हैं, यानी अब हम इस वक्त प्रैक्टिकली हमने कॉन्सेप्ट किया है। प्रीवियस क्लास से हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे थे, कीवर्ड रिसर्च करनी क्या है, कीवर्ड्स होते क्या हैं, छोटे कीवर्ड्स क्या होते हैं, बड़े कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंटेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम देखते हैं कि हमने प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म कैसे करनी है। चलिए इसको भी डाउनलोड करें। अब ये गूगल शीट है भाई, गूगल शीट भी तो फाइल ही है ना, तो वो भी तो सेव होगी आपके कंप्यूटर में। ओपन शीट, ये ड्राइव आपके लोकल कंप्यूटर में जो ड्राइव आ रही होगी, ये फाइल उसमें भी सेव हो गई होगी अगर खुलेगी इंटरनेट से भी। देखिए जरा क्या खुल रहा है हमारे सामने, देख लेते हैं। अब एक हमारे पास ये आ चुका होगा, ये बाकी के इतने सारे पेजेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको जरा बंद कर दें। इसको रीलोड करें, पेज को जरा देखें क्यों नहीं खुला। आ गई? अच्छा, दूसरी ये खुली हुई है, ये कीवर्ड फोरकास्ट आ रही हैं, इसको छोड़ दें। ये वो गूगल ऐड के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है ना। चलिए, ये आ गई शीट हमारे पास। ये आपने देखा, मैंने उसे मेरा ख्याल है कोई 6-7 सीट्स दिए थे, ऐसे ही है ना। मैंने उसके साथ हमने 6-7 सीट्स रखे थे, और ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये भी एक लंबा प्रोसेस है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ना कि भाई सीट्स कैसे निकालें, कैसे निकालें। गूगल ट्रेंड से जाकर, ऑटो कंप्लीट से जाकर, ऑटो सजेस्ट से जाकर, कंपटीटर्स की वेबसाइट से जाकर, लोग गूगल ऐड चला रहे हैं उनको देखने हमने वो क्या यूज कर रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स क्या यूज कर रहे हैं कीवर्ड्स, ये सब निकालने के लिए हमने पहले डॉक्यूमेंटेशन की और फिर एक्सपोज करने के लिए सारा
मैंने प्रोसेस जब कंप्लीट किया तो मेरे पास कोई सीड्स आ गए 100 या 50, तो मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर में उनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और वहां से मैंने रिजल्ट्स निकाले। और फिर मैंने गूगल से पूछा कि मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपने देखा मैंने, और आप एक वक्त में गूगल के अंदर 7 से 10 सीड्स दे सकते हो एक बैच में, मतलब एक बैच। जब मैं टाइप कर रहा था ना दैट इज 1 बैच, क्लिक किया एक बैच कंप्लीट हो गया, फिर मैं अगले 7 दे दूंगा, दूसरा बैच आ गया, यानी कि 2 फाइलें बन गई मेरे पास। फिर मैं तीसरे बैच में जाऊंगा, फिर मैं 7 से 10 दे दूंगा, यानी कि एक वक्त में मैं 50 नहीं दे सकता, एक वक्त में मैं मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ 7 से 10। लेकिन इस तरह के बैचेस मैं जितने मर्जी बना लूँ, 10 बना लूँ, बेशक 20 बना लूँ, 50 बना लूँ, 50 फाइलें बन जाएंगी। अभी हम सिर्फ एक बैच को देख रहे हैं जिसमें मैंने सिर्फ 5-6 आइडियाज दिए थे। सबसे पहले तो ये देखेंगे आइडियाज कहां तक जा रहे हैं, जो उसने मुझे उन आइडियाज 5 आइडियाज की बेस पर उसने मुझे क्या सजेस्ट किया वो देखें, कितने रिकॉर्ड उसने मुझे सजेस्ट किए हैं, जरा देख लेते हैं। पता लगा आपको कि नहीं पता लगा? कितनी सजेशन आई? 2566, यानी कि तकरीबन 2500 उसने मुझे वर्ड्स दिए हैं, कीवर्ड्स अपनी तरफ से निकाल कर दिए हैं कि भाई इन्हें आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये वाला प्रोसेस अब आपको पता तो लग गया होगा फिर कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि कोई बंदा 20-25 मिनट में कीवर्ड फाइंड कर लेगा। और जब हम ऊबर सजेस्ट में कर रहे थे काम, प्रीवियस लेक्चर में आपने नोट किया था ना, उसने तो मुझे रेलिवेंट होकर चीजें निकाल कर दे दी थी बस, कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, ये इन पे ट्रैफिक है, ये इन पे कंपटीशन है, ये इसका पीपीसीआर है, सब कुछ उसने एक फाइनल करके दे दिया था। लेकिन इसने मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये मैनुअल रिसर्च हो रही है, वो ऑटो रिसर्च थी। वो तो उसने मुझे रिजल्ट्स दे दिए, वो तो कहता है ये यूज कर लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता, वो तो ऑटोमेशन है ना, एक प्लेटफॉर्म की ऑटोमेशन है। मैं गूगल से खुद मैनुअल रिसर्च करूंगा, सो ये काफी लंबा चौड़ा काम अब हमें लग रहा है, छोटा टास्क नहीं। और मैंने अभी एक बैच पकड़ा है, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे बैच हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इनिशियल जो वर्किंग की वो 50 वर्ड्स के साथ हुई थी, कीवर्ड्स के साथ हुई थी। लेकिन जब मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ तो एक बैच में कितने आते हैं? 7 से 10, यानी कि मैक्सिमम 10। तो इसका मतलब मुझे कम से कम 5 बैच बनाने पड़ेंगे, और हर बैच में 2000 से 3000 तो कम से कम डाटा निकलने वाला है। अब मुझे क्या करना है, इस शीट को फिल्टर करना है। ये वाली जो शीट की फिल्ट्रेशन है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको हम कीवर्ड रिसर्च बोल रहे हैं। और अब आपने ये देखना है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, और फिर एक रिसर्च में आप लोगों से करवाऊंगा। ये अब आप देखिएगा कि मैं कैसे करने के लिए कह रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। ये कीवर्ड रिसर्च ऐसे नहीं करनी कि मैं इस फाइल में बैठूं 15-20 मिनट में से काम करूं, आधा घंटा या 1 घंटा काम करूं, और उसके बाद एक नई फाइल बने जिसमें पता लगे कि 20 कीवर्ड बच गए, 2500 में से 20 बच गए हैं, और वो मैंने उसको रिकमेंड कर दिया। ये रिसर्च प्रोसेस तो नहीं है। मुझे रिसर्च प्रोसेस में दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसको किस प्रोसेस से गुजारा है, मतलब मैंने कितनी फिल्ट्रेशन की है, इस पर सारी की सारी मुझे रिकॉर्ड करनी है। कैसे रिकॉर्ड करनी है अभी आपको मैं तरीका बताता हूँ। जी इधर आगे। अच्छा अब जरा देखते हैं, डाटा बहुत है, ऐसे ही है ना, तो स्लोगन भी है किसी का ना, डाटा बहुत है, ऐड भी एक लगता है डाटा बहुत है, इसी तरह हमारे पास भी डाटा बहुत है। एक 7 का ही डाटा बहुत आ गया, 5 पहले पूरे 10 भी नहीं यूज किए थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से कॉलम भी बहुत है, यही काम है, यही प्रोसेस है। यानी कि अब मैंने जब किसी को दिखाना है ना, अब आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि जो कीवर्ड रिसर्च मैं किसी को प्रेजेंट करूंगा तो ये एक एक्सेल की फाइल होगी या एक गूगल शीट की फाइल होगी, और इसके अंदर नंबर ऑफ शीट्स होंगी, और हर शीट के अंदर, हर शीट को मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जितने भी स्टेप तक मैं लेकर जाता हूँ। हर शीट में एक नया स्टेप ऐड हुआ होगा, यानी मुझे पहले पता लगेगा इट इज बाय फर्स्ट स्टेप कि मैंने डाटा गूगल से ले लिया, इसको मैं हेडिंग भी दे दूंगा, गूगल से डाटा कलेक्ट किया मैंने। उसके बाद अगले फेज में जाकर मैं इसमें क्या एलिमिनेट करता हूं उसको भी मैं एक हेडिंग दूंगा और वो लिख दूंगा। फिर तीसरे स्टेप में जाकर मैं क्या एलिमिनेट करता हूं। इस तरह जब मैं आखिरी स्टेप में होऊंगा तो किसी को भी ये डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा तो उसे समझ में आ जाएगी मैंने क्या काम किया हुआ है और मैंने कैसे रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट किया। ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोसेस में वो बंदा जिसे हम दिखा रहे हैं एग्री ना करे और वो ये कहे कि यार यहाँ से आपने ये 4 चीजें निकाली थी ना, इनको भी इसके अंदर ले आओ, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें इस तरह करना है। एक तरीका तो यही है ना कि मैं इसी में ही सब कुछ कर दूं,
और फाइनल रिजल्ट सेव करूं और मैं को भाई होगी कीवर्ड रिसर्च। अब किसी को तो दिखा दो, प्रूफ क्या करवाऊंगा, प्रूफ क्या दूंगा, प्रूफ रीडिंग कैसे करवाऊंगा, मैं उसे क्या पूछूंगा कि भाई ये ठीक है आपके लिए, मेरा क्या। उसके बाद तो पहला सीन ही नहीं है भाई, मैंने तो 2500 निकाले थे, ये शायद 10,000 दिए थे, 10,000 में से मैंने 50 निकाल कर उसको दे दिया, वो तो सोचेगा यही सब कुछ है मेरे पास। उसको मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने इसमें से जो चीजें एलिमिनेट की है वो भी मुझे रखनी चाहिए थी कि नहीं रखनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम में मैंने ये देखना है, इस शीट में जो अननेसेसरी कॉलम्स है ना, क्योंकि गूगल एड्स में हम दो काम करते हैं, सबको पता है गूगल एड्स में दो काम होते हैं। नंबर 1, कीवर्ड प्लानर के अंदर दो काम होते हैं ना, कीवर्ड प्लानिंग फॉर एसईओ, कीवर्ड प्लानिंग फॉर पीपीसी एड्स। अभी हम पहला टारगेट क्या है हमारा, इस वक्त एसईओ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त मेरा माइंड एसईओ वाला है, तो जो भी चीजें पीपीसी से रिलेट कर रही हैं उनको तो मैं निकाल दूंगा, उन कॉलम्स को भी मैं पहले मरले में निकालने लगा। पहले मैं जरा इनको विजिबल कर लूं, मुझे नजर नहीं आ रहा है सही तरीके से, ये ले, ये पहला कॉलम क्लियर हो गया जो कीवर्ड को निकाल रहा है हमारे लिए, ठीक है। दूसरे कॉलम पे क्या लिखा हुआ है जी, सबको पता लग रहा होगा मेरा ख्याल है, क्या आ रहा है, दूसरे कॉलम पे क्या आ रहा है, करेंसी आ रही है जी। आप लोगों ने बताते जाना, एंगेज होकर मुझे बताना क्या करना चाहिए, इसकी जरूरत होगी हमें कि नहीं होगी। एसईओ में एसईओ से रिलेट तो नहीं कर रही करेंसी, राइट क्लिक करें, देखते जाए। जिन्हें एक्सेल यूज करना नहीं आता ना, मेरे जितना यूज कर ले जितना मैं यूज करूं, ठीक। चलो ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट, क्या डिलीट करना, कॉलम करो, कॉलम, चलो कॉलम निकल गया। जिन्हें एक्सेल यूज करना नहीं आता, साथ यही जितना मैं करूंगा इतना ही एक्सेल चाहिए हमें भाई, ठीक है। और ये काम ऐसे जैसे मैं यहाँ पे करूँ ऐसे ही गूगल शीट में करना है। गूगल शीट जरा अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब उतनी ज्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी इसकी नहीं है जितनी एक्सेल की है, क्योंकि एक्सेल ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन है, तो समझ लो कॉम्पैक्ट सा पैकेज एक बनाया हुआ उन्होंने। आगे क्या लिखा हुआ है जी, एवरेज मंथली सर्चेस, काम क्या कि नहीं, बहुत काम क्या भाई, इसी के लिए तो आए थे, यही चीज तो हमें यहाँ चाहिए थी। एक्चुअली ये चीज थी जो हमें बाहर गूगल पर नहीं मिल रही, सर्च पर हमें सर्चेस नहीं मिल रही थी। सर्च क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट में, तो वहां पे क्या मिलता है, रिजल्ट्स। मैं क्या वहां पे क्या मिलता है, रिजल्ट्स। कीवर्ड प्लानर पे क्या मिलता है, सर्चेस मिलती है। इन दोनों से ही तो हमने कीवर्ड फाइंड करना था, इसलिए हम एक्चुअली यहाँ आए थे। चलिए अब आगे आगे क्या लिखा हुआ है जी, अगला कॉलम देखो जरा क्या है। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, 3 months चेंज। ये मेरे लिए एक इंफॉर्मेशनरी कॉलम है। 3 months चेंज का मतलब क्या हुआ, 3 months में कितनी चेंज आई है इस कीवर्ड में, क्या पिछले 3 महीनों में इस कीवर्ड की सर्चिंग बढ़ी है कि कम हुई है। तो ये मुझे सिर्फ एक चेंज दे रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत है, या मैं जस्ट फर्स्ट कंपैरिजन कर लूं, अगर मुझे लगता है कि मुझे क्लाइंट को ये दिखाना है या मुझे अपने बॉस को ये भी दिखाना है कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ, तो ये लिखा हुआ है 000 और ये लिखा हुआ है -90%। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सर्च विजिबिलिटी इतनी कम हुई है, और जिसकी बड़ी होगी उसकी ज्यादा भी आ रही होगी। ये 100% कम हुआ भाई, सारी कम हुए हैं। हाँ, ये बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा है, 900% बड़ा है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद आगे का लिखा हुआ है ईयर ओवर ईयर चेंज। चलो हम कहते हैं 3 months वाला रहने देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम ये देखिए पिछले साल की बात की तो 900% फर्क आ गया इसमें, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आप बेशक इन दोनों कॉलम्स को रखें, क्योंकि ये कंपैरिजन है प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस मंथ्स में, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, ताकि आप लोगों को ना जरा अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके बाद आपको याद होगा उधर हम देखते थे ना, एसईओ डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी, तो यहाँ पर इस चीज को हम बोलते हैं कंपटीशन, लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन। यहाँ पर हमें कंपटीशन की वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये भी कॉलम रिमूव कर दिया। अच्छा, अब अगला कॉलम क्या आ रहा है जी, टॉप ऑफ पेज बिट। नाम भी समझ में आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, गूगल ऐड का है ये। जब मैं गूगल ऐड पे काम कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे लिए इफेक्टिव होगा। यहाँ पर जिसका कोई रोल नहीं है, मैं इस कॉलम को भी डिलीट कर देता हूँ।
मैंने काफी काम नहीं किया, वो करना चाहिए था, मुझे इसकी कॉपी ले लेनी चाहिए थी, है ना। डेली एनीवेज आपको मैंने पहले बता दिया कि आपने ये काम करना है। यानी आपने क्या करना है, पहली शीट लाए, वो शीट तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, मैं उसकी कॉपी लेकर फिर यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ उसको। लेकिन एक शीट ले ली जो चेंज कर रहे हो और दूसरी में करो, फिर जो चेंज करो तीसरी में करो, उसके बाद जो चेंज करो चौथी में करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक एक कॉलम चेंज करो, यानी कि एक एक टॉपिक चेंज करो। जब आपने एक टॉपिक, इस वक्त मैंने क्या किया, मैंने अननेसेसरी कॉलम को फिल्टर कर रहा हूं। तो मैंने पहला हेडिंग ये देनी है कि अननेसेसरी कॉलम फिल्टर्ड आउट। अगर किसी ने देखने हो तो प्रीवियस शीट में देख ले कि वो कौन से कॉलम्स थे। अगर वो मुझे कहे कि नहीं भी इसको भी रखो, तो मैं उनमें से कुछ कॉलम्स यहाँ पे वापस रिस्टोर कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, टॉप ऑफ पेज बिट, इसको भी रिमूव कर दें। चलो जिसको भी रिमूव कर देते हैं। इसके आगे मुझे नहीं लगा कोई भी चीज हमारे काम की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे ही कॉलम रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके नीचे कुछ है तो नहीं डाटा, मेरा नहीं ख्याल कोई डाटा इनमें है, खाली पड़े हुए ये कॉलम। अब हमें कुछ चीज समझ में आई है ना, ये कॉलम आ गया मेरे। अच्छा, अब मैं यूं करता हूं, मैं बना देता हूं भाई, ये मैंने जो टास्क किया सबको पता लगा कि मैंने क्या किया। अब मैं किया मूव और कॉपी शीट, शीट पे राइट क्लिक किया, मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी, ओके, ये नई शीट आ गई इसकी। अब मैं इसके नाम भी उसी तरह की रख लूंगा, यानी अब मैं दूसरे पेज पे आ गया हूं। बेसिकली मैं तीसरे पेज पे आ गया हूं, क्योंकि मैंने पहले कॉपी नहीं की थी, इसलिए ये वाला पेज था कॉलम्स फिल्टर्ड आउट, ऐसे ही है ना। तो मैं इसका नाम भी रख लूंगा कि भाई मैंने कॉलम्स फिल्टर कर दिया। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अभी हम करते हैं और फिर देखेंगे कि यहां पे क्या करना है हमने। अब यहां पर मुझे ये करना है कि मुझे ये देखना है, देखें हम बेसिकली इस जगह पर आए थे एक चीज के लिए, और वो क्या थी, मंथली सर्चेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये देखना है कि किनकी सर्चेस अच्छी हैं ताकि मैं उसे कॉलम कंसीडर करूं। तो मैं पहले फेज में ये करता हूं कि जिनकी अच्छी सर्चेज है उन्हें रख लेता हूं, और जिनकी पुअर सर्चेज है उन सबको ही रिमूव कर देता हूं। यानी कि अब इसके हमें पता लग गया कि इस फेज में हम क्या करने वाले हैं, अच्छी सर्चेज वाले को रखने लगे और पुअर सर्चेज वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। जरा देखते हैं कि क्या होता है। इसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पर हेडिंग लिखें पहले कि आप जो काम करने जा रहे हो, इसी तरह फाइल का नाम भी वो लिखें, ताकि आपकी शीट किसी को एक्सप्लेन कर रही हो कि आपने प्रोसेस कौन सा किया। तो वो प्रोसेस है जो किसी भी प्रोजेक्ट की, आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो उसकी एसईओ करने से पहले आपसे करवाया जाएगा कि भाई पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है हमें, तो हमें कौन से कीवर्ड्स लगाने हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या करें हम। यूं करते हैं, ये मैं आ गया सॉर्ट एंड फिल्टर पे, ठीक है, और ये लिखा हुआ है जी Z2A। इसका क्या मतलब हुआ, बड़ी वैल्यूज ऊपर आ जाए, छोटी वैल्यूज नीचे चली जाए। चलो आ गई, हो गई फिल्ट्रेशन। डिजिटल मार्केटिंग 50,000, कंप्यूटर साइंसेस, अभी 50,000 नहीं रिलेट करता ना, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग से तो रिलेट नहीं करता ना, इसका मतलब मैं इसको यूज नहीं करूंगा। लेकिन अभी हम इसको चलने देते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, डिजिटल मार्केटिंग। इसमें क्या फर्क है, किसी ने जे से लिख दिया, ठीक है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। इसको भी हम कंसीडर बाद में देखेंगे कि जे से लिखने वाली सर्चेस कितनी आती हैं, रिजल्ट्स कितने आते हैं, कंपटीशन कितना आता है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अब सर्चेस 50,000 है, मगर बर्ड कोई रीजनेबल बंदे का नहीं लग रहा, हाँ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्चेस बेशक इग्नोरेंस की वजह से शायद हो रही हो ज्यादा, तो इसको मैं नहीं कंसीडर करने वाला। इसको मैं अगले पेज में जाकर इन चीजों को भी रिमूव करना है। लेकिन अभी फिलहाल हम ये देखते हैं नीचे आए जरा कहां तक की कंसीडर करें। 50, 500 वाली ठीक है ना, 500 वाली भी आई थिंक सो कि 50 वाली को हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो अब ये 259 पे आकर आगे सारे काम ऐसे ही है। अब मैं क्या करने लगा, इसके बाद जितना भी डाटा है ये सारा मैं डिलीट करने लगा। ये देखिए बगैर के अभी क्या है, क्या कीवर्ड कौन से वाला है, क्योंकि जिनके सर्च वॉल्यूम ही अच्छे नहीं है वो कीवर्ड तो मुझसे रिलेट ही नहीं करता ना। चलो, यानी सीधे सीधे
एकदम हम 2-2.5 से कहाँ पर आ गए, 250K पर आ गए। आपने इस शीट को भी इसी तरह का ही नाम देना है कि आपने इस प्रोसेस में क्या काम किया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त अभी तक हम 3 प्रोसेस से गुजरे हैं। एक एक्चुअल डाटा था हमारे पास, उसके बाद हमने कॉलम्स फिल्टर आउट किए, यहां से हमने क्या किया जी, शाबाश, क्या किया भला, कौन बताएगा? नहीं, क्या रिजल्ट क्या किए, लो रिजल्ट, हाई रिजल्ट डाटा अब हमारे पास आ गया, ऐसे ही है, हाई सर्चेस डाटा। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हाई सर्चेस डाटा में हमसे रेलेवेंट कीवर्ड भी है कि नहीं है। अब अगले फेज में जाकर हमने उन कीवर्ड को रिमूव, चलो जी, अब हमने कहा भाई ये अब हमारा अगला आ गया, अब हम एक और कॉपी ले लें इसकी। चलिए अब ये अगली भी आ गई। अब अगला फेज क्या हमारा, अगला फेज है कंसीडरेशन ऑफ दिस कॉलम। कौन से कॉलम की कंसीडरेशन है भाई, कीवर्ड। अभी यहाँ पे कौन सी चीजें आपसे रिलेट करनी है और कौन सी चीजें हमसे रिलेट नहीं करनी। चले जी, अब आपने इधर तवज्जो देनी है। डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर साइंसेज, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, क्या करें, डिलीट, क्या डिलीट होने लगा, अब वो डिलीट होने लगी है। हाँ, हो गई। मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए, मैंने F4 कर दिया। F4 शॉर्टकट होता है, रिपीट की कमांड है कि आपने जो भी लास्ट टास्क किया हो, मैंने लास्ट टास्क क्या किया था, रो डिलीट की, मैंने F4 कर दिया। अच्छा, फिर क्या आया जी, डिजिटल मार्केटिंग, फाइन। फिर क्या लिखा हुआ आया, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, रॉन्ग। फिर आया सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, फाइन। अच्छा, कंप्यूटर कोर्सेज को हम इसलिए क्या लिखते हैं, हम कहते हैं भाई कंप्यूटर कोर्सेज हमारा LSI शायद बन जाए, है ना, ऐसे ही है ना, तो हम इसे LSI के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इसकी सर्चेस डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर आई तो मैं इसको अलग ही रखूंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है, हमारा प्राइमरी कीवर्ड जो था ना, वो ये LSI कीवर्ड हो रहा है। कीवर्ड कौन, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो तो कंप्यूटर कोर्सेज है ही नहीं है, वो तो कंप्यूटर कोर्सेज में तो सब कुछ ही आ जाएगा, तो इसको मैं इसलिए रख रहा हूं। ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, साइबर सिक्योरिटी तो हमारा कोर्स ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, भाई मैं कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहा हूँ, क्यों जनरेट हो जाए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लगता है काम की है हमारे, बिल्कुल नहीं है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, हम कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग, हम सर्विसेज भी नहीं दे रहे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अच्छा ये भी नहीं हम कंसीडर कर सकते। लेकिन अगर आपने इसको LSI कीवर्ड के तौर पर यूज करना हो कि आप इसको कंटेंट के अंदर, वो जो मैंने बात की थी हेल्पफुल कंटेंट की, उसमें लेकर जाके रखना हो तो आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, इसको भी हम LSI के तौर पर देख सकते हैं, छोड़ दें इसको। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स नो, ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस आ सकता है, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज क्या हो गया, ये क्या कर दिया, कहां पढ़ते हैं जी, कंप्यूटर कोर्सेज नियर मी, सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स बिल्कुल आएगा, ये हमारा कोर्स होगा, लेकिन ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड कभी भी नहीं होगा। हाँ, इस कीवर्ड को मैं टारगेट करूंगा जो मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज होगा, पेज का मतलब है कि वेबसाइट का जो पेज होगा, जब मैंने उसको डिटेल लिखी होगी तो वहां पे इसको मैं टारगेट कर सकता हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैं रिजल्ट निकालूंगा, किसी को ये कहेगा ये टॉप का कीवर्ड है, तो डिसाइड मैं नहीं करना कि मेरे माइंड के मुताबिक मेरे होम पेज पे कौन से कीवर्ड्स आने हैं, उनमें से जो टॉप का होगा मैं उसी को कंसीडर करने वाला हूं। BSc कंप्यूटर साइंस नो, बैचलर्स नो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर मैं दोनों काम करता होता तो मैं जरूर करता। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैं कंसीडर कर लूंगा,
क्योंकि कोई बंदा कह सकता है कि मुझे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, नहीं लिखा उसने, लेकिन हो सकता है कुछ सीखने के मूड में हो। डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, ये भी ठीक है भाई, हमारी वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के तौर पर भी आना चाहिए। कंप्यूटर ट्रेनिंग नियर मी, नो, इसको नो कर देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लास, ये ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग कोर्सेज, ये भी चलने दें। डिजिटल गैराज गूगल, ये गूगल का अपना कोर्स होता है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट अलायंस, अब आएगा नीचे और क्या आ रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल एजेंसीज, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर बेसिक नहीं है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर भी नहीं है। लीड जनरेशन, ये भी मेरा कहीं जाकर सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पर उस पेज के ऊपर जहां से हम लीड जनरेशन कोर्सेज करवा रहे होंगे, फेसबुक के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर लीड जनरेशन के पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं, तो इसके तौर पर हम इसको डील कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग साइट, ठीक है, ये नहीं होगा। अब एक और चीज देखें, अब इसको खत्म करते हैं, अभी 200 पढ़े हुए हैं, आपको समझ में आ गई साइंस क्या है इसकी। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई आ रही है, एप्टेक, और एक लिखा हुआ है आईडीएम। आप सबको पता है दोनों इंस्टीट्यूट हैं, एप्टेक भी इंस्टीट्यूट है और आईडीएम भी इंस्टीट्यूट है। आईडीएम ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, एप्टेक फिजिकल क्लासेस होती हैं। इसका मतलब है कि ब्रांड को तो कभी किसी अपने कीवर्ड में यूज नहीं करेंगे ना। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि जनाब आईडीएम एक ब्रांड है और हमारी वेबसाइट है पीक सॉल्यूशन, हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट में कभी भी आईडीएम पाकिस्तान तो नहीं लिखने वाले, उनकी मार्केटिंग तो नहीं करनी ना। हाँ, गूगल ऐड में ऐसे कर सकते हैं, मैं क्या गूगल ऐड में ऐसे कर सकते हैं कि भाई आईडीएम को लोग ऐड की शक्ल में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ब्रांड एक्सपोज कर देते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो ब्रांड बन गई है, तो लोग उसको लिखते हैं। अगर कोई ब्रांड होती है, जैसे हम ड्रिंक्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, हमारे जहन में एकदम को पेप्सी आ जाती है ब्रांड के तौर पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि जब बंदा कोल्ड ड्रिंक लिखे, जो लोग इनको जानते हैं उन ब्रांड्स के नाम लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपने ऐड में इसको कीवर्ड के तौर पर यूज कर सकता हूँ, ये लिखा जाए। लेकिन फिर वही बात है, इस तरह की ब्रांड है, हाई फाई ब्रांड है तो स्ट्राइक देगी। लोकल ब्रांड है, ठीक है, फिर स्ट्राइक नहीं देगी। जैसे गिफ्ट अकेडमी है और डेल है, डेल को यूज करेंगे कीवर्ड के तौर पर तो स्ट्राइक आएगी। गिफ्ट अकेडमी को यूज करेंगे तो स्ट्राइक नहीं आएगी। सोफा कारपेट वॉशिंग वाला है, मैं उसमें लिखूंगा माहिर कारपेट वॉशर। अब माहिर एक कंपनी है तो उससे क्या होगा, मेरा ऐड नजर आ जाएगा, इसमें भी स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन जब मैं किसी ब्रांड की बात करूंगा, उन्होंने उसका क्या तरीका होता है, उस गूगल ऐड में उसका तरीका होता है कि वो कहते हैं जनाब अगर आप ब्रांड को कीवर्ड के तौर पर यूज कर रहे हो तो आपके पास उनकी तरफ से परमिशन होनी चाहिए, परमिशन के बाद आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। एनीवेज, समझ में आ गई बात ये सारी। आई थिंक सो कि अब ये वाला फेज भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो चीजें अभी भी हमें लग रही है जैसे नेटवर्क क्लासेज है, अब हम कह रहे हैं हमने इनको और रिड्यूस कर दिया, ऐसे ही है। अब हम सपोज करते हैं कि हमने आगे क्या करना है भाई, मैं यूं करता हूं कि एवरेज मंथली सर्चेस यहाँ पर जरा 2 कॉलम खाली करने लगा, ताकि जो काम मैं करूं या नियर बाई हो रहे हो, दूर वाले कॉलम्स में ना हो। मैं दूर भी कर सकता हूं, मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट कॉलम किया, 1 कॉलम, F4 किया, 2 कॉलम्स। अच्छा, अब ये हमारे पास निकल आई मंथली सर्चेस। अब हम फाइनल, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो अगला काम कर रहा हूं मैं फिर एक और शीट ले लूंगा जी, एक और शीट ले ली मैंने। जो काम यहाँ पे करूंगा, ऊपर हेडिंग भी लिख दूंगा, शीट के ऊपर भी हेडिंग लिखूंगा, शीट का नाम भी लिख दूंगा। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मुझे इवैल्यूएशन करनी है, इसमें मुझे फाइनल करके ना, जैसे मैं अभी श्रिंक कर रहा था ना, हो सकता है कि सारा डाटा करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो 50 आते हैं या 80 आते हैं या 100 आते हैं, जो मुझे लगता है कि भाई इनकी सर्चेस भी अच्छी हैं, इनके कीवर्ड भी मुझसे रेलेवेंट है। अब मैंने देखना था कि गूगल पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ जो सर्चेस आ रही हैं, इनके ऊपर जब हम KEI लगाएंगे, KEI को डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि नहीं, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स किया था KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स एक फॉर्मूला है, SEO का ही बना हुआ एक फॉर्मूला है, कोई मैथ फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है। नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब हम उसको इवैल्यूएट करने जा रहे हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक और कॉलम बनाता हूँ, उसका क्या नाम है जी, रिजल्ट्स। आगे अब ये क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या लिखा हुआ है जी, कंप्यूटर साइंस, ये क्यों नहीं रिमूव हुआ था भाई, मैंने तो इसे किया था। चलो ठीक है, तीन को कर लेते हैं। हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग को भी छोड़ देते हैं, ये भी ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि सर्चिस किसकी ज्यादा आ रही है, हमने ये भी देखना है कि भाई ये सर्च भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिजनेस इसे मिलना है कि नहीं मिलना हमें। मेरे को तीन को, हम तीन पे काम कर लेते हैं ना। चले जी, हम सपोज करते हैं कि तीन टॉप हमने निकाले हैं अपने लिए, और अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं कि हमें इन तीन में से कंसीडर करना है कि हमारे लिए अच्छा कौन सा है। ठीक है, मगर अभी हम ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ क्लासरूम की हद तक मैं कह रहा हूँ कि हमने फाइनल कर लिए ये तीन, और अब हमने ये देखना था कि इन तीन में से अच्छा कौन सा है। अब मैं इधर आया रिजल्ट्स पे, और मैं इधर से आया गूगल पर। पहला वर्ड क्या है जी, डिजिटल मार्केटिंग। ये सारा काम यहाँ भी हो सकता था तो मैं एक्सेल में कर रहा था। यहाँ क्या लिखे, डिजिटल। आगे यहां से आए टूल्स में, कितने रिजल्ट्स आए हैं जी, बहुत सारे आए हैं भाई। हाँ, टूल्स यहां लाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। आगे अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, अब मैं वहां से कॉपी करके यहाँ लाया हूँ। ऐसा भी हो सकता है तो वहां से डाटा टेक्स्ट की शक्ल में आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां से डाटा न्यूमेरिक की शक्ल में आया। ये कंफर्म नहीं है, ये अगर तो ये इधर से राइट पे नजर आया तो समझ लेना टेक्स्ट पर है। अगर आप फॉर्मूला लगाएं और एरर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को एक बार डिलीट करना है और टाइप कर देना, तो वैल्यू बन जाएगी, सिंपल। अदरवाइज ये होगा कि यहाँ पर एक स्पेस होगी, उस स्पेस को बैक स्पेस करेंगे तो फिर भी ये वैल्यू बन जाएगी। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो काम कर लें। अच्छा, अब इधर आए, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। फॉर्मूला लगाना है जी, इक्वल टू लगाया, वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज के साथ फॉर्मूला लगाना होता तो फिर कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। एक्सेल यूज कर रहे हैं, सेल एड्रेस यूज करेंगे। ठीक है, सेल एड्रेस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सर्चेस कहां पे आ रही हैं, नंबर ऑफ सर्चेस आ रही हैं यहाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स कहां पे आ रहे हैं, यहाँ पे। अब फिर परेशान नहीं होना, एक्सपोनेंट में आंसर आने लगा हुआ है, समझ कुछ नहीं आ रहा। आप इसकी वैल्यू को न्यूमेरिक करें, पहले इसकी फॉर्मेट को न्यूमेरिक करें। कहां से करें, यहां से करें, ये ऊपर जनरल लिखा हुआ है, न्यूमेरिक में आ गया। अब इसका आंसर इतना वो नॉमिनल सा आंसर है ना, ये आपको डेसिमल्स में नजर आना है, वैसे नहीं आना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसके डेसिमल्स इंक्रीज करता हूं। कहां लिखा हुआ है इंक्रीज डेसिमल, ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है। 4 कर लेता हूं, आगे ठीक हो गया। ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। इस फार्मूले को मैंने 3 के तक करना था ना, तो मैं 3 तक कर देता हूं फिलहाल। इस तरह का एरर आएगा जब ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा कॉलम कौन सा था, डिजिटल मार्केटिंग की था, जे के साथ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले कोर्सेज लिखा हुआ था कि मैंने अपनी मर्जी से कोर्सेज लिखा है, उधर लिखा हुआ था पहले कोर्सेज नहीं, फिर गड़बड़ हो गई ना, इसको एंटर करें। अब रिजल्ट देखेंगे, 26 30 पहले क्या थे, पूरे हो गए, ये रिजल्ट था ना। चलो, अब दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। यहां पर अब लिखें डिजिटल, देखते हैं अब क्या आता है। चलो,
कितने हैं जी? ज्यादा है कि कम है उससे? 546,000 है ना? और वो कितने थे? ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है? ये ज्यादा, वो तो नहीं ज्यादा, ये ज्यादा है। वो होने भी नहीं चाहिए ना, वो जे के साथ लिखा हुआ है। चलो, अब ये वही इशू है तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, यहाँ पर स्पेस है, कहीं पे पूरी ठीक होगी। स्पेस रिमूव कर दें या रीटाइप कर दें, ठीक है? दो हो गए, दो रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, अब तीसरा क्या था हमारे पास? सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज। हमने ये सारा मैनुअल, अब आपको पता लगा ना कीवर्ड रिसर्च क्या चीज है। ये वो काम है जो हमें करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जी, यही है। ये भी कॉपी किया और इसको यहां पे पेस्ट किया। ये तो ठीक आ गया। राइट क्लिक, इंसर्ट इंटायर रो। चलो, मैंने जगह खाली कर ली इधर से जरा, कि इतने को मैं करना चाह रहा हूँ ना सिर्फ। रिजल्ट्स KEI, सॉर्ट एंड फिल्टर Z2 जी। इसके मुताबिक क्या है? बड़ी वैल्यू कौन सी आई है? 91। डिजिटल को उसने कहा, क्यों कहा? सर्चेस और रिजल्ट को कंपेयर करके उसने मुझे कहा, ठीक है? दूसरे नंबर पर क्या आया? हालांकि यहां पर सर्चेस कम है, लेकिन दोनों चीजों को कंपेयर किया। दूसरे नंबर पर क्या आया? ये वाला डिजिटल मार्केटिंग। और तीसरे नंबर पर क्या आया? सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब एक चीज आपको और देखनी है, ये जो तीन कीवर्ड हैं, ये सेम ब्रांड के कीवर्ड नहीं है। क्या कर रहा है? जब मैं डिजिटल मार्केटिंग को फोकस कर रहा हूं तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग को फोकस करना है ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, ये दो अलग-अलग डोमेन है। तो मुझे सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के साथ कंपेयर करना होगा और मुझे डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह, ये वाला सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट करना है। बल्कि एक चीज और खत्म करते हैं ताकि आज टॉपिक खत्म कर दें। वो क्या? अब मैं एक और वर्ड लिखने जा रहा हूं, यही यूज करने वाला हूं। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं ऑल इन टाइटल। मैंने एक वर्ड लिखा, तीन वर्ड लिखे, मगर तीनों वर्ड को मैंने एज ए वन वर्ड लिखा, ऑल इन टाइटल। अब वेबसाइट का टाइटल सबको पता है, अभी हमने HTML कोडिंग भी किया, सबको पता है वेबसाइट का टाइटल क्या होता है। और वेबसाइट के टाइटल में क्या आता है? मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई है। वो क्या चीज आती है? प्राइमरी कीवर्ड। तो अगर मैं ये देख लूं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो अपने टाइटल में कीवर्ड इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि जो कीवर्ड किसी की वेबसाइट की टाइटल में मुझे मिल गया तो क्या वो उसका प्राइमरी कीवर्ड है? क्या ख्याल है? मतलब डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी वेबसाइट के टाइटल में मुझे मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका प्राइमरी कीवर्ड वही है। अब मैं ये थोड़ा सा उससे अलग हटकर एक और कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरा कंपैरिजन पे आ गया। यानी अब हमें एक फार्मूला ये वाला भी लगाना है। पहले हमने सिंपल फार्मूला लगाया, एक हमने KEI विद ऑल इन टाइटल के साथ भी लगाना है। सर्चेस तो वहां से निकाल रहे, रिजल्ट्स यहां से निकालने लगा, कंपटीशन यहां से चेक करने लगे। अब मैंने लिखा ऑल इन टाइटल, उसके आगे लगाया कॉलन, सबको पता है कॉलन का निशान। फिर मैंने डबल कोटेशन लगाए और यहां पर अपना कीवर्ड पेस्ट किया और फिर डबल कोटेशन बंद कर दिया। इसका क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे चेक करके बताओ ऐसी कितनी वेबसाइट्स हैं जो टाइटल में इस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इस कीवर्ड को टाइटल में कोई इस्तेमाल कर रहा है तो इसका अल्टरनेट मीनिंग क्या है? कि ये वाला वर्ड उसका बेसिक प्राइमरी फोकस कीवर्ड है।
क्या हुआ? वही लिखा गया, कुछ और आ गया? पुराने पर आ गया मेरा ख्याल है ना? ऑल इन टाइटल कॉलन और फिर था अब ठीक है, ठीक है। अब टूल्स में आए, देखिए सीधा सीधा कंपटीशन पता लग गया। मैं क्या सीधा सीधा आपको कंपटीशन पता लग गया, मतलब वेबसाइट के अंदर आपका कीवर्ड रखने की पहली जगह कौन सी है? टाइटल। अगर किसी ने टाइटल के अंदर किसी वर्ड को कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब है वो उसका प्राइमरी कीवर्ड हो ही नहीं सकता। तो एक तो सीधा सीधा हमें पता लग गया कि इसमें कंपटीशन कितना है। अब इसके रिजल्ट कितने आए? 2460। अब हम क्या करेंगे, सबको समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या निकाले थे हमने? रिजल्ट्स। अब एक कॉलम और बना ले, और वो कौन सा होगा? ऑल इन टाइटल का, और उसको पेस्ट करेंगे, वो भी रिजल्ट्स है, वो ऑल इन टाइटल के रिजल्ट्स हैं। सेम फार्मूला, एक एनालिसिस इस तरह में करें, नेगेटिव वाला एनालिसिस ऑल इन टाइटल के एनालिसिस अलग शीट में करें, और ऑल रिजल्ट्स के एनालिसिस अलग शीट। इसके अलावा हम पहले एक और भी करते थे, लेकिन अब उसको नहीं करते हैं। लास्ट नवंबर 23 के बाद से नहीं करते हैं, और वो है ऑल इन डिस्क्रिप्शन। पहले मैंने कहा था ना कि कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी होता है, लेकिन अब गूगल कहता है कि डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और कंटेंट में भी होना चाहिए, तो इसलिए सिर्फ उसमें फोकस नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिप्शन पे सिर्फ फोकस नहीं किया जा सकता। मेटा डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। पहले हम ऑल इन डिस्क्रिप्शन करके भी चेक लगाते थे, अब लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऑल रिजल्ट्स देखें और ऑल इन टाइटल देखें। ये जो हमने आज का लेसन कंप्लीट किया, ये अब हमने पूरी कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीट किया, और ये 40-50 मिनट में मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके इसको कंप्लीट कराया। अदरवाइज आपने देखा कितना लंबा प्रोसेस है। और ये कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कि मेरे कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, ठीक है, तो मैं चाय पीते पीते उसको बता दूंगा हाँ जी आपके ये कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसे नहीं है, ये इज अ प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारे सीड्स को लेकर आने हैं, और कंपटीटर से रिसर्च करनी है, फिर हमने जाकर इन चीजों को बीच में ऐड करना है, और फिर ये रिजल्ट, ये शीट आपकी 2-3 दिनों का प्रोसेस है। ये शीट भी एक दिन में नहीं बननी है। ये शीट जब बनेगी तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट के लिए बहुत सारे वर्ड्स भी मिल जाएंगे आपको। क्या ख्याल है? अब देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप फिल्ट्रेशन कर दी, आपने अनरिलेटेड डाटा तो सारा ही निकाल दिया। तो ये जो वर्ड्स निकले, फॉर एग्जांपल ये सारे वर्ड्स आपने निकालने थे 20 कीवर्ड्स, आपने टोटल निकाल लिए कोई 220। तो 20 निकाल के जो 200 वर्ड्स हैं, आप उसको भी अपने कंटेंट में ऐड करा सकते हैं, क्योंकि वो मीनिंगफुल में आ रहे होंगे। वो मीनिंगफुल कंटेंट यानी LSI में वो भी कॉल कर रहे होंगे, और साथ में आपको कंटेंट भी मिल गया। उन वर्ड्स के साथ आप अपना कंटेंट रीटाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से अब हम